और यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा स्टाइल और मैंने कहा इसकी और डिव और मैंने कहा इसकी विड्थ जो है वो कर दो, क्या कर दो 100 px और इसकी हाइट हमने कर दी, क्या कर दिया हमने, परसेंट में भी दे सकते हैं, ज्यादातर हम हाइट दे रहे होते हैं VH के अंदर। VH मींस के व्यू हाइट, ठीक है। मैंने कहा 90 VH, ये क्या करेगा, स्क्रीन व्यू हाइट होती है, ठीक है। स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जिस स्क्रीन पे आप खोला होगा उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 90% ले लेगा, ठीक है। किसी भी उसका 90% लेगा। हाइट जो भी बड़ा है तो उस हाइट का क्या करेगा, 90 एरिया कवर करेगा जी। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, वॉल है। यहाँ पर हम आए, देन हमारे पास कुछ ये इस तरह से आगे देख रहे हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, कोड को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि नजर आ सके, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अगर मैं डिव पे आता हूं और मैंने कहा UL, उसके अंदर LI और मैंने कहा क्या, तो 11 मैंने ले लिया। चलो, साइज कम है तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, क्या बाहर आ रहा है, क्या है बाहर आ रहा है। या तो हम इसको क्या करें, मिनिमम जितना उसमें टेक्स्ट आ रहा है हमारी हाइट में उतना ही हम, अब उससे ज्यादा आप डालोगे उसके अंदर की चीज तो वो क्या करेगा, और चलेगा ओवरफ्लो है। अब मैं इन्हें यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, ओवर फ्लो क्या स्क्रॉल। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या आ गया, स्क्रॉल, ऐसे ही है। अब इससे ये नहीं होगा टैक्स में हमारा काम नहीं होगा, जितना भी टैक्स होगा वो इसी के अंदर आपके सारा होगा। आप और मजीद ऐड करोगे तो और मजीद आपके पास आ जाएंगे। आप फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, W3 एक्स एक्सिस, Y एक्सिस वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और फ्लो क्या कर दिया, Y। देख रहे आप, अगर एक्स करेंगे तो एक्स नीचे का है वही हो जाएगा। ये ले लेना, क्योंकि ये तो आएगा ही ना, ये तो आएगा, हाइट है तो इस वजह से। अब यहाँ पर उसने आपको एग्जांपल दी हुई है, ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के बाहर आपके पास क्या है, पैडिंग है। टेक्स्ट के बाहर जो पिंक कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये क्या है, पैडिंग। ऑरेंज कलर का जो आप देख रहे हैं ये आपके पास बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाहर जो आपके साथ है वो क्या है, मार्जिन है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं। और इसको मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है तो इस वजह से आपको हम यहाँ पर ओके हो गया। अब यहाँ पर मैंने सेकंड एक और पैराग्राफ दे दिया। अब क्या होगा, बीच में व्हाइट एरिया आएगा, साथ ही पिंक आएगा, या तो व्हाइट का गैप आएगा या पिंक ही आ रहा होगा, पिंक ही आएगा जी, गैप आएगा।
नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट क्या करता है, मार्जिन लेता है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेता है। आप यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कर दिया मार्जिन, कर दिया मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 0। जितने बॉर्डर हम देख सकते हैं ना, बॉर्डर का देखा ना हमने, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसी तरह से जो जिस तरह से बॉर्डर के अंदर हम वैल्यू दे रहे होते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी वैल्यू वही चीज है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन टॉप 0 px कर दिया। अब यहाँ पर आउटपुट देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कम हुआ है। आपने क्या किया, मार्जिन टॉप 0 किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं मार्जिन टॉप को हटा देता हूँ और मार्जिन 0 px कर दिया। मार्जिन इस मीन्स के जैसे कि बॉर्डर हम देखते थे तो क्या होता था, चारों तरफ से बॉर्डर आता था। अब इसने भी मार्जिन क्या किया, चारों तरफ से 0 px कर दिया। हाँ ये बॉडी का आपके पास आ रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा बॉडी, और मैंने क्या किया, इसको मार्जिन ठीक है। हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेता है। आप उसको खत्म कर सकते हो, आपको बनता है। अब यहाँ पर ये देखो, मैं इसको खत्म कर देता हूँ पी वाले को, और बॉडी में दिया हुआ है, ठीक है। बॉडी में खत्म हो गया, बट इसका पी का आ है, पी का आ रहा है, पी एलिमेंट का जैसा है। जैसे मैंने पी को भी अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये देखो सब एलिमेंट ब्लॉक लेवल इन लाइन सब मार दिए। तो ऊपर से क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका टॉप बॉटम आ रहा होता है ना, ये देखो ये आपका टॉप का आपका सारा बॉटम का यहाँ पर आ रहा है। तो टॉप का आपका सारा, आप इसको क्या करेंगे, मार्जिन खत्म कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसने ये आपका लेफ्ट राइट कर देगा क्योंकि ये बॉडी है ना, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये क्या दिया आपने, मार्जिन दिया। क्या दिया आपने, मार्जिन। इसी तरह से क्या होती है आपके पास पैडिंग, क्या होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, इनसाइड आती है, क्या इनसाइड आती है। मार्जिन आपके पास आउटसाइड और पैडिंग आपके पास इनसाइड। पैडिंग जो आएगी यहाँ पर अंदर वाली साइड पे आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पैडिंग मैंने कह दिया, इसको दे दिया 20 px, मीन्स कि पैडिंग भी आपकी क्लॉकवाइज काम कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा अभी हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। मैं जैसे इसको मैंने क्या किया, पैडिंग दे दी, मैंने कहा चारों तरफ से 20 px की पैडिंग आती है। रिफ्रेश किया, इसके लिए पैडिंग। अब यहाँ पर हम आते हैं जी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आते हैं, उसके अंदर हमने एक इमेज का टैग बना लिया। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या किया, H2 ले लिया, और उसके अंदर हमने क्या किया, पैराग्राफ। ओके हो गया। ओके, इमेज हमने डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे अर्थ में क्या लिखना होगा, क्या इमेज, ठीक है। और देन कार्ड, मेरे पास ये इमेज आ गई, ओके। और अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ आउटपुट, हमने क्या किया, डेव को टारगेट किया। क्या किया, डेव को टारगेट किया, और हमने कहा तुम्हारी जो विड्थ है वो है तुम्हारी कितनी, 200 px, और हाइट भी हमने क्या दी भाई कि तुम्हारी कितनी है, हाइट हमने क्या कह दी, कितनी, 150। इसको हम कहते थे हाइट, इसकी हम 400 px कर देते,
तो देखते क्या होता है, क्या हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, और तो आपके पास आ रहा है। अब हम अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर देखें, बॉर्डर 1 TX सॉलिड रेड आपने दे दिया, देख रहे हो बॉर्डर आ रहा है बट इमेज ओवरलोडिंग है। तो हम क्या करेंगे, क्या ओवरलोडिंग कर देंगे, ओवरलोड क्या हेडर से क्या होता है, बाकी का चीज आपकी करती है, हमें तो ऐसा नहीं करना। हमने क्या किया, यहाँ पर डिव के अंदर हमारे पास इमेज है, डिव को हमने कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर हमने इमेज को टारगेट किया, इमेज को हमने क्या कर दिया, हाइट इसको हमने क्या कर दी, क्या 70% वेट देते हैं ताकि आपको पहले ओके हो गया। मैं अगर यहाँ पर देता हूँ 100%, क्या होगा, पूरे बॉक्स पे आपके साथ ये देख रहे आप, ये हमारे पास ये है, ये चीज ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बिल्कुल साफ क्या चिपका हुआ आ रहा है, तो क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे, पैडिंग देंगे इनसाइड बॉर्डर के इनसाइड पैडिंग, और आउटसाइड क्या करते हैं हम, मैंने क्या किया, पी को टारगेट किया, और पी को टारगेट करने के बाद मैंने कहा क्या, टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया जस्टिफाई, ओके हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, पैडिंग मुझे टॉप से देनी है, लेफ्ट से देनी है, मैं अपनी मर्जी से जिस साइड से देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ, देख रहे हो। इसी तरह से मैं टॉप और वो भी दे सकता हूँ, मैंने क्या 5 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, 5px और 5px, समझ में आता है ना। कम है, हम इसको 10 कर देते हैं, ऐसे क्यों नहीं काम किया इसने, अच्छा पैडिंग यार आप भी बता नहीं रहे यार, कसम मैं तो जुबैर भाई के ओके हो गया। इसी तरह से मैं हेलो वर्ड को भी दे सकता हूँ, तो हेलो वर्ड को टारगेट करने के लिए क्या करूँगा, H1, और मैं क्या कर दूंगा, पैडिंग क्या कर दूंगा 10px, ठीक है 10px दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, चारों तरफ से होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पीछे हम जाएंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ और ऐसे ही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी पे आता हूँ, पी पे हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या किया, पैडिंग, ठीक है, मैंने कहा 10px 5px
20px और मैंने कहा 40px। अब ये जो पैडिंग है ये किस चीज को इंडिकेट करेगी? टॉप को। और ये बॉटम राइट। बॉटम और राइट। ऐसे टॉप बॉटम ये लेफ्ट। 10 क्या होगा? टॉप टॉप होगा। और ये राइट राइट। बॉटल के अंदर क्या आपने बताया था? ये क्या होगा? जी ये कौन सी है? लेफ्ट राइट। और ये कौन सी है आपकी? समझ में आया? देख रहे हो आप? नजर आ रहा है स्मार्टनेस? नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 60% किसको दिया हुआ है? तो मूव कर देता हूँ। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट हमारे पास मार्जिन 60px हमारे पास टॉप से आ रहा था और बॉटम से आ रहा था। ठीक है? काम करता है। क्या क्या? यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मार्जिन मुझे क्या आउटसाइड। चाहिए? लेफ्ट टॉप लेफ्ट दूंगा। अरे यार मेरी पैडिंग अब मैं अलग अलग नहीं देना चाहता। मैंने कहा 5px। अच्छा राइट टू लेफ्ट जो देनी है 5px हमने दे दी। बॉटम में नहीं देनी तो क्या कर देंगे? ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाइट आवर्ट लो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसकी हाइट या तो मुझे इसकी आपकी हाइट क्या करनी पड़ेगी? कम बॉर्डर हम बॉक्स साइज में देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। इसके अंदर अभी पढ़ लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हमने 100% दिया था, 100% दे देते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइज, जिसको हम देते हैं बॉर्डर बॉक्स। इसका काम क्या होता है अब ये समझते हैं। थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं। क्या करें? चले हमने क्या किया? एक डिप बनाया, नहीं आईडी भी देखते हैं। नाम आसान करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है एक डिव, ऐसे ही है। इसी तरह से हमने क्या किया? हैश भी और हमने कहा हाइट 200px और इसी तरह से हमने कहा इसकी वेट भी क्या? बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको
ओके हो गया? गैप आ गया ये वाले के अंदर सॉलिड क्या ओके हो गया? इसी तरह से यहां पर मैंने क्या किया, बॉर्डर 5px सॉलिड ओके हो गया? अगर आप देखोगे तो ये दोनों का बॉक्स आपको सेम नजर आ रहा है। अब मेरे पास जो बॉर्डर की हाइट थी वो कितनी थी? 200 विड्थ कितनी थी? 200 जब मैंने इसको बॉर्डर दिया तो आपको पता है मेरी अब बॉर्डर की हाइट और विड्थ कितनी होगी? अगर हाइट की बात करूं तो मेरे पास हाइट कितनी आ रही होगी? 199 210 आ रही होगी। 210 px। क्यों? 5 px इसका बता देते हैं। क्या आ रहा है? 200। ओके, अब यहाँ पर आपने जो समझना है वो क्या है कि जब मैंने बॉर्डर दिया तो इसकी क्या होगी, वेट थोड़ा हाइट इंक्रीज हो गई। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, क्या, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, बॉर्डर बॉक्स। तो आपने जो भी मार्जिन या पैडिंग या जो भी आपने बॉर्डर दिया होगा वो उसी के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, वो उसी के अंदर इंक्लूड होगा। अब आपको थोड़ा सा बॉक्स नीचे वाला छोटा नजर आएगा, ठीक है, यस अंदर की तरफ घूमेगा आपका। अब क्या करेगा, जो आपने उसको बॉर्डर दिया था 5px, अब वो क्या होगा, अंदर 100 के अंदर ही एडजस्ट होगा, 190 का होके बाकी 5 आपके पास आ जाएगा। देख लो आप क्या आ रहा है, 200 ठीक है। तो मैंने क्या किया, समझ में आया बॉक्स साइजिंग? यस मैं यहाँ पर आपको यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, आगे देखिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा आवाज है विदाउट मार्जिन पैड। मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, हम भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया, क्या हो रहा है कि नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा जूम भी मैं करके आपको दिखा दूँ, ये देखिए, देख रहे आप, तो क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मार्जिन। मार्जिन किसको देंगे, किसको, किस एलिमेंट को देंगे, क्या, डिव को। डिव हमने कार्ड दे दिया था, ऐसे ही है, हमने यहाँ पर कहा मार्जिन टॉप 10px, देख रहे हो आप, ऐसे ही है। अब हम आते हैं, हमें क्या करना है, बॉर्डर वगैरह आपको पहले भी यूज करना बता दिया था। बॉर्डर स्टाइल वगैरह आप देखिएगा, बॉर्डर कलर आपको पता है, बॉर्डर आपने देख लिया, शॉर्ट हैंड किस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं, आपका शॉर्ट हैंड है 3px, किस तरह से हमने क्या देखा था, टेक्स्ट डेकोरेशन आपको बताया था शॉर्ट हैंड में, पैडिंग आपने देखा, मार्जिन आपने देखा। इसको पढ़िएगा लाजमी ताकि आपको समझ में आए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि आप मार्जिन के थ्रू भी किसी डिव को साइन हो गया।